नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम इस साल 2024 में होने वाले हैं, तो इसके फॉर्म कब तक आएंगे। और इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि इस फॉर्म में आपको अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपको इसमें कितना फ़ी देना पड़ेगा, और एक चीज़ कि इसमें पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। दोस्तों, ये जो झारखंड में नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पे आपको पास मार्क्स लाना पड़ेगा सिलेक्शन होने के लिए। अगर आपको नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन पाना है, तो झारखंड में आपको यहाँ पे एक निश्चित पासिंग मार्क्स हैं, जिसको आप क्रॉस करेंगे, जिससे ज़्यादा आप लाएंगे तो आप पास कहलाएंगे और फिर आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। तो जो बच्चे पास नहीं होंगे वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे किसी भी नर्सिंग कॉलेज में, और जो बच्चे पास हो जाएंगे वो एडमिशन ले पाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि झारखंड में आपको नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स है। और सबसे पहले अभी हम लोग एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन की बात करें, तो झारखंड में एएनएम में अप्लाई करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एएनएम का कोर्स जो है ये 2 वर्ष का है, और जीएनएम का जो आपका कोर्स है ये 3 वर्ष का है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एएनएम एएनएम में अप्लाई करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मिनिमम जो एज होनी चाहिए ये 17 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स। दोस्तों, यहाँ पे आपको 10+2 से पास होना पड़ेगा, या फिर आप आर्ट्स से किए हो, या फिर साइंस से, या फिर कॉमर्स से, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 10+2 यानी इंटरमीडिएट किया हो, तो भी आप इसमें एएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको साथ ही क्या होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा है कि इंग्लिश कोर या फिर इंग्लिश इलेक्टिव भी आपकी सब्जेक्ट होनी चाहिए, यानी 10+2 में आपके इंग्लिश होने चाहिए। और चाहे आप आर्ट से कंप्लीट किया हो आपने 10+2, या फिर साइंस या फिर कॉमर्स, आप किसी भी स्ट्रीम से आपने पास किया हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जीएनएम में अप्लाई करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे भी आपको जो एज लिमिट है ये 17 ईयर्स है मिनिमम, और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। दोस्तों, जो एएनएम जीएनएम करना चाहती हैं, मतलब जो अभी एएनएम है अब वो जीएनएम का कोर्स करना चाहती हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, अपर एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। दोस्तों, उसके बाद अगर बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए जीएनएम कोर्स में एडमिशन पाने के लिए, तो यहाँ पे आपको 10+2 में इंग्लिश होनी चाहिए, और साथ ही आपको इंग्लिश में 40% मार्क्स के साथ पास भी होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने चाहे आर्ट्स से किया हो या फिर साइंस से किया हो, आप किसी भी स्ट्रीम से आपने 10+2 कंप्लीट किया हो, आप जीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम झारखंड में दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें कि इसमें आपको फ़ी कितना लगेगा ऑनलाइन जब आप कीजिएगा, तो देखिए, सामान्य कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, उसके बाद जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर बीसी 1 या फिर बीसी 2 से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पे जो फ़ी है ये आपको 900 रुपीज़ है। और जो एससी एसटी या फिर जो फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, यानी अगर आप एससी या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप महिला हैं यानी फीमेल हैं, तो आपको यहाँ पे फ़ी कितनी लगेगी, ये आपको 450 रुपये आपको फ़ी लगेगी। तो दोस्तों, ये आपको फ़ी है। बॉयज़ के लिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे कितनी है, ये 900 रुपीज़ है। और बॉयज़ में जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, और जो सभी महिलाएं हैं, सभी फीमेल हैं, उनको यहाँ पे कितना फ़ी लगेगा, ये आपको 450 रुपये फ़ी लगेगा। दोस्तों, यहाँ पे जो दिव्यांग हैं उनको यहाँ पे कोई भी
आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, यानी जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको यहाँ पे फी नहीं लगेगा। दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं कि आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं। झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे एएनएम और जीएनएम कोर्स में एडमिशन पाने के लिए आपको पास होना पड़ता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे 2023 में 28 अप्रैल 2023 में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपका निकाला गया था झारखंड में, और यहाँ पे आपको बताया गया था कि पासिंग मार्क्स आपके कितने यहाँ पे हैं, किस कैटेगरी में, यानी हर एक कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स अलग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अर्हतांक निम्नलिखित होंगे, जिन्हें समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा संशोधित किया जा सकेगा। दोस्तों ये 2023 में आए थे नोटिफिकेशन 28 अप्रैल 2023 को, और उसी टाइम डिसाइड हुए थे कि आपको पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा। हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग अलग पासिंग मार्क्स है, और ये जो आपका नोटिफिकेशन है, यानी ये जो अर्हतांक है इसमें जो दिए हुए हैं पासिंग मार्क्स, इसको समय समय पर चेंज भी किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं कि सामान्य वर्ग में जो आपको पासिंग मार्क्स है ये कितने हैं। यहाँ पे हैं 40%। दोस्तों ये 40% आपको कितना हो जाता है मार्क्स में। देखिए आपके नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं एएनएम और जीएनएम के, तो इसमें जो आपके फुल मार्क्स होते हैं ये आपके फुल मार्क्स 150 होते हैं, यानी 150 मार्क्स आपके फुल मार्क्स होते हैं, और इसका 40% आपको लाना पड़ेगा अगर आप सामान्य वर्ग से यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। दोस्तों 150 का 40% होता है 60 नंबर, यानी 60 मार्क्स जो होते हैं ये 40% होते हैं। अगर यहाँ पे बात करें पिछड़ा वर्ग की, तो एनेक्सर 2 में जो है बैकवर्ड कास्ट में, उनके लिए यहाँ पे जो प्रतिशत है ये 36.5 प्रतिशत है, और यहाँ पे आपको जो पासिंग मार्क्स है ये कितना निकल के आता है, ये आपका 54.75 ये पासिंग मार्क्स आपको निकल के आते हैं। दोस्तों उसके बाद बात करें कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट एनेक्सर 1 के जो कैटेगरी में आते हैं जो कैंडिडेट, उनके लिए यहाँ पे पासिंग मार्क्स है 34%। ये 34% कितने मार्क्स होते हैं, ये 51 मार्क्स होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति या फिर जो अनुसूचित जनजाति हैं, तो यहाँ पे महिलाओं को भी इसी वर्ग में इंक्लूड किया गया है, यानी एससी, एसटी और फीमेल जो हैं इनके लिए जो पासिंग मार्क्स है ये एक ही पासिंग मार्क्स है, और ये है 32%। दोस्तों अगर आप एएनएम में अप्लाई कर रहे हैं तो एएनएम में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं, फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो एएनएम में फीमेल अप्लाई करती हैं उनके लिए जो यहाँ पे पासिंग मार्क्स है, और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का ये 32% है पासिंग मार्क्स, और ये 32% होते हैं आपके 48 मार्क्स 150 के, और ये आपको मार्क्स लाने होंगे तब आप पास होंगे। दोस्तों जीएनएम में बॉयज़ भी अप्लाई कर पाते हैं, बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो बॉयज़ अप्लाई करते हैं उनके लिए जो पासिंग मार्क्स है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सामान्य कैटेगरी के लिए कितने हैं, 60 मार्क्स है, और इतने आपको लाने ही पड़ेंगे तब आप पासिंग कहलाएंगे, पास होंगे। और जो बैकवर्ड कास्ट से हैं जो बॉयज़ एनेक्सर 2 के, उनके लिए यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स है ये 54.75 है। मतलब देखिए यहाँ पे जो आपको जितने भी यहाँ पे कैटेगरी में दिए हुए हैं पासिंग मार्क्स, ये सब बॉयज़ के लिए है। फीमेल यानी गर्ल्स के लिए और एससी एसटी के लिए एक ही पासिंग मार्क्स है, ये है आपका 32%। यानी आपको एएनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको 48 मार्क्स लाने ही होंगे, तब आप पास होंगे और तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। दोस्तों ये रहा आपका पासिंग मार्क्स। और अब बात करते हैं हम लोग कि आखिर आपके फॉर्म कब तक आएंगे।
दोस्तों अगर बात करें 2021 में कब फॉर्म आए थे नोटिफिकेशन, तो ये आपको नवंबर मंथ में आए थे नोटिफिकेशन एएनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम के। और जो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो फॉर्म हैं ये भी सेम टाइम आते हैं, इसी टाइम आते हैं जिस टाइम एएनएम और जीएनएम के आते हैं। फिर 2022 में जो आपके फॉर्म आए ये सितंबर मंथ में इसका नोटिफिकेशन आया था। और फिर 2023 में जो आपके फॉर्म आए इसका नोटिफिकेशन आपको मई मंथ में आया था। दोस्तों हर एक साल यहाँ पे जो आपको मंथ दिखाई दे रहा है ये एक साल के अलग अलग मंथ में आ रहे हैं। यानी दोस्तों कोई निश्चित नहीं है कि 2024 में किस मंथ में आएंगे। आपके जुलाई में भी आ सकते हैं, अगस्त में भी आ सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें और जब भी आपका एग्ज़ामिनेशन हो आप बेहतर मार्क्स लाके अच्छे रैंक लाएं और आपका सिलेक्शन निश्चित कर पाएँ। तो इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहिए कि आपके फॉर्म कब आएंगे, इसको लेकर परेशान ना हो। आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की, क्योंकि यहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स भी है, आपको पास भी होना पड़ेगा इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा नर्सिंग कॉलेज में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके साफ साफ लिखे हुए हैं नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया इस नोटिफिकेशन में कि लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों के 50% मुक्त सीट में नामांकन हेतु सरकारी संस्थानों में नामांकन के लिए निर्धारित विविध प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि देख सकते हैं आप कि शेष जो 50% के प्रबंधन सीट हैं, मैनेजमेंट सीट हैं, जो कि प्राइवेट कॉलेज के अपने पास रहते हैं, 50% के जो सीट हैं, ये इसमें नामांकन हेतु झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी दोस्तों आपको पास होना अनिवार्य है, पास आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए भी हो रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।